प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में जो ये लास्ट प्रॉब्लम है ये द फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है जिसको मैंने पहले से कुछ सॉल्व करके रखा हूँ जैसे कि आपको टाइमिंग ज़्यादा ना लगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए इस एक्सरसाइज में जो ये लास्ट प्रॉब्लम है ये द फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है जिसको मैंने पहले से कुछ सॉल्व करके रखा हूँ जैसे कि आपको टाइमिंग ज़्यादा ना लगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए। तो उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और इसको कैसे सॉल्व करना है। और एक सजेशन भी देना चाहूँगा कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी बुक में होंगे सब सॉल्व कर लेना, क्योंकि 2 साल से इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो कि कंपलसरी आता ही आता है, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे कि सवाल में दिया हुआ है द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम आर 132 centimeter and 88 centimeter and its height is 24 centimeter. To find the curved surface area of the frustum, complete the following activity. Pi is equal to 22/7। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। इसमें बोल रहा है कि फ्रस्टम के जो 2 सर्कुलर पार्ट होते हैं, अपर और लोअर पार्ट होते हैं, उनके सरकमफ्रेंस आपको दिए हुए हैं। इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है और इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ, बड़े वाले का सरकमफ्रेंस है 132 है, स्मॉलर का जो है पार्ट है 88 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर दी हुई है। बोल रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ द फ्रस्टम, बोल रहा है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको फ्रस्टम का निकालना है और इसके अंदर पाई की वैल्यू जो इस्तेमाल करना है वो 22/7 इस्तेमाल करना है। इसमें सबसे पहले जो करना है क्या, सरकमफ्रेंस जो फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट का जो सरकमफ्रेंस निकालना है 2πr1 दिया हुआ, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, इज इक्वल टू 132, इसकी वैल्यू भी 132, मतलब ये 2πr1 की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 132 है, तो इसमें r1 की वैल्यू निकालनी है जो कि 132/2π ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे उसको, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया 132/2 इंटू 22/7, क्योंकि 22/7 इसलिए लिया क्योंकि पाई यहाँ पे है, इस पाई के जगह पे मैंने 22/7 लिखा। इस 7 को मैंने ऊपर लेके गया, यहाँ पे ऊपर लाया तो वहाँ पे बचा 132/2 इंटू 22, ऊपर है 7 ऑलरेडी। मैंने 2 से 132 को डिवाइड किया तो 66 आया, फिर उस 66 को 22 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 21 आया। एक पार्ट सॉल्व हुआ, तो इसका मतलब जो r1 की वैल्यू आई वो 21 आई है। इसी तरीके से जो सरकमफ्रेंस 2 है, सेकेंड पार्ट ये ऊपर वाला 2πr2 इज इक्वल टू 88, इसकी वैल्यू आपको सरकमफ्रेंस की वैल्यू 88 दिया हुआ है। r2 इज इक्वल टू 88/2π, फिर से मैंने इसको सॉल्व किया, 88/2π पहले लिखा, इज इक्वल टू 88/2 इंटू 22/7 इज इक्वल टू 88 इंटू 7 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई करेगा, नीचे बचा अपने पास 2 इंटू 22, तो मैं 22 से 88 को मल्टीप्लाई किया, 22 4 88 होता है, फिर मैंने 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 आया, 2 से मैंने फिर 7 को मल्टीप्लाई किया तो 14 आया। इस तरीके से r2 की वैल्यू आ गई 14। इसके बाद जो सेलेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम निकालना है आपको, सेलेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू √h² प्लस ब्रैकेट में r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। देखिए h आपको पहले से दिया हुआ, हाइट 24 आपको दिया हुआ था, डायग्राम में भी मैंने बना के दिखाया हूँ, और r1 माइनस r2, r1 आपको कितना आया, r1 आपका आया 21 आया, r2 आपका 14 आया, मैंने 21 में से 14 को माइनस के 7 आया, 7 का स्क्वायर किया तो 24 का स्क्वायर होता 576 और 7 के स्क्वायर करते हैं 49। तो इस तरीके से 576 और 49 को ऐड करेंगे 625 आएगा, √625 की वैल्यू होती है 25, इसलिए मैंने l की जगह पे 25, तो सेलेंट हाइट अपनी आ गई 25। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो इसका लास्ट पार्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 ब्रैकेट क्लोज इंटू l, पाई की जगह पे पाया तो r1 प्लस r2, r1 जैसे मैंने बताया आपको, r1 21 आया, r2 आपको 14 आया, तो 21 और 14 मिलके 35 होते हैं और सेलेंट हाइट अभी आपके सामने आया 25। अब मैंने इसी चीज़ को आपके लेफ्ट साइड में सॉल्व किया है 22/7 इंटू 35 इंटू 25, मैंने पाई के जगह पे ये जो पाई था इसकी जगह मैंने 22/7 रखा, सॉल्व किया, 7 से 35 को डिवाइड किया तो 5 आया, 7 5 से 35, तो मैंने 22 इंटू 5 इंटू 25 लिखा, तो 22 और 5 को जब मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10 का 0, 5 2 10 11, 110 आया, फिर 25 को एज इट रहने दिया, फिर 11 25 को मल्टीप्लाई किया, मतलब 110 का 25 से मल्टीप्लाई 275 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम का फाइनल आंसर आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को समझ में आया होगा। टाइम थोड़ा कम लगे इसलिए आपको पूरा पार्ट करके दिखाया नहीं मैंने, फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपको जितने भी बुक में
फिल इन द ब्लैंक्स के एग्जाम्पल होंगे उनको भी सॉल्व करना है, और जो आपके एक्सरसाइज में दिया उसको भी सॉल्व करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, और उम्मीद करूँगा आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मतलब लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसका फॉर्मूला देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।